जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते क्या व्यू लेके चल सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट वीक यूएस फेड की बैठक है और यूएस फेड की बैठक से पहले यूएस का जो जॉब्स डेटा आया है वहाँ पे क्या अपडेट हमें देखने को मिली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इलेक्शन और इलेक्शन वीक के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली थी लास्ट वीक में। अगर हम सारी वीडियोस देखें और उससे पहले भी देखें तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस वर डेडिकेटेड अराउंड इलेक्शन और इलेक्शन की स्ट्रेटजीज़। बट अगर आप इस चीज़ को देखो चार्ट पे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मार्केट ने जो लो लगाया था जिसमें मार्केट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम 200 ई में, जो कि 21,200 के आसपास है, सर्किट से केवल आई थिंक आधा परसेंट पौना परसेंट रह गया था मार्केट। और वहाँ से एक शानदार रिकवरी, अगर हम इस लो से बात करें तो मार्केट ने हमें लगभग 3 दिन में 10% का मूवमेंट जो है वो ऊपर की साइड का दे दिया है। और मार्केट अब वहीं पे खड़ा हो गया है जहाँ पे वो एग्जिट पोल वाले दिन खड़ा हुआ था। ठीक है, अब आप ही लोग ये बोलोगे यार संचित भाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई, आप अब आगे की बात करो, यूएस फेड की बात करो, ये चीज़ें बात करो। बट इस चीज़ की बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि खबरें ही कुछ इस प्रकार की चल रही हैं। कल गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखते हैं अराउंड 70 से 80 पॉइंट नीचे जो है वो बंद हुआ है। इसका मतलब 70 से 80 पॉइंट का गैप डाउन एक होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो 70 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे डाउ, 20 पॉइंट नीचे नैस्डैक। यूरोपियन बाज़ार आधा परसेंट के आसपास नीचे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। यूरोपियन बाज़ारों की गिरावट सरप्राइजिंग है कि जो ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसने रेट कट किया, उसके बावजूद जो है वो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दिया। आई थिंक ये एक क्लासिक केस है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला, कि उससे पहले यूरोपियन बाज़ारों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। बट जैसे ही रेट कट का वो डिसीजन लिया गया और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। और साथ ही में जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कि यार हम लोग ना जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ के आ सकता है अगले कुछ टाइम में, तो ये एक ही रेट कट है जो हम लोग कर रहे हैं। ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को दिखाई दी। हमारे गवर्नर साहब ने कुछ भी नहीं किया। आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव या चेंजेस होते हुए रेपो रेट में या फिर सीआरआर वगैरह इन चीज़ों में नहीं दिखाई दिए। वो सिर्फ कुछ बोलते हैं एक रिफॉर्म्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो स्पीच था उसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात करी रादर देन रेट्स वगैरह के बारे में। तो ये हमने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल्स, अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यूज़ वगैरह मिल जाती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा बाज़ार क्या कर सकता है अगले हफ्ते के लिए। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अगले हफ्ते के लिए वो ये लेके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई है। ठीक है, एप्लीकेशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में सेंटर को ये बोलने के लिए, सेंटर और सेबी को, कि वो लोग जो एलिगेशंस लगे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के और उसमें इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 4 जून वाले दिन, ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो है वो एक वकील साहब है, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। ये खबर आपको मनी कंट्रोल वगैरह बाकी बड़ी साइट्स पे मिल जाएंगी। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि इस चीज़ को हिंडनबर्ग और अडानी इशू से जोड़ के देखा जाए और जो है इस रिपोर्ट को एक्सपर्ट कमिटीज़ के डायरेक्शन द्वारा जो है वो किया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को इसमें खुला एंटर करने के लिए इस प्ली को बोला गया है। ठीक है, अब इस के ऊपर सुनवाई कब तक होती है ये देखना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस जो एप्लीकेशन है पीआईएल है इसको लेता है, नहीं लेता है, इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, ये जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी तो डेफिनेटली और कुछ होना हो, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेफिनेटली हिलता है। और हमारे बाज़ार की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त है, वो इन्वेस्टर्स हैं। वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एसआईपी लगा रखी है, वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने दबा के पैसा लगाया है इस बाज़ार में, और डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बनाया भी होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें, ये खबरें इस वक्त गलियारों में चल रही हैं। अब इस पर मेरा क्या व्यू है, ठीक है,
देखो, मैं यहाँ पे एक बार के लिए अनबायस्ड होके आप सोच के देखिए, क्या स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता? क्या एक्सपायरीज पे मैनिपुलेशन नहीं होता? क्या ये मैनिपुलेशन सिर्फ एक आदमी करता है, या फिर आपने देखा होगा अभी यूएस में रिपोर्ट चल रही है, जेन स्ट्रीट पे कोई हेज फंड है वो हमारी एक्सपायरीज पे मैनिपुलेशन करता है। तो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कोई नई चीज़ नहीं है। आप कल अगर आप यूएस मार्केट्स आपने नोटिस करे होंगे तो एक बहुत ही फेमस वहाँ पे ट्रेडर है, रोरिंग किटी करके, ठीक है, कीथ गिल उनका नाम है। उनकी लाइव स्ट्रीम आ रही थी और वो लाइव स्ट्रीम पे लाइव जो है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, जो गेम स्टॉप स्टॉक है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और लगभग 1 मिलियन से आसपास जो है उस स्ट्रीम पे व्यूज़ हैं, 5 लाख से ज़्यादा कांस्टेंट वॉचिंग थी उनकी। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सर्वर थे उन लोगों ने भी उसको कवर किया था। तो इट इज़ नॉट न्यू इन स्टॉक मार्केट। मार्केट ऐसे ही चलता है, जिनके पास ज़्यादा खबरें हैं, ज़्यादा अपडेट्स हैं, वो लोग जो है चीज़ों को अपने हिसाब से चलाते हैं। इट्स अंडर आवर हैंड कि हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को समझें, या एटलीस्ट उस चीज़ में फ़ायदा उठाने की, अपने तरफ से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें थ्रू टेक्निकल्स, लेवल्स और नॉलेज के बेस के ऊपर। ठीक है, दैट्स द ट्रूथ। अब इसको आप झुटला नहीं सकते। खैर, लेवल्स की बात निकली है तो हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के लिए काफ़ी बातें हो गई। 15 मिनट टाइम फ्रेम हम सीधा सीधा लगाते हैं निफ्टी के अंदर। मेरे लिए जो अब इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसने निफ्टी को रिजेक्ट दिया, मान लीजिए 60-70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है जैसा दिख रहा है, वो तो और ही बढ़िया होगा। बट हमारे लिए जो अब बड़ा लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 23,340 से लेकर 23,375। इस रेंज को अगर निफ्टी जो है मंडे के सेशन में ब्रेकआउट देता है, दैट वुड बी अ वेरी बिग ब्रेकआउट, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि एटलीस्ट ये पूरा मूव का 50% के आसपास तो हम लोग को मिलना चाहिए। दैट वुड बी अराउंड 1000 पॉइंट्स फ्रॉम अपसाइड यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 1000 पॉइंट, लगभग 24,200 के आसपास का टारगेट एक बन जाएगा अगर हम 23,350 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के शॉर्ट्स जो हैं यहाँ पे ट्रैप होंगे और कटेंगे। ठीक है, तो 23,340, 375 हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है वो 22,950 के आसपास आता है। बट इससे पहले अगर हम देखें तो कोई ढंग का सपोर्ट मेरे को दिखाई नहीं देता है। तो 22,950 के ऊपर जब तक ये बाज़ार है, मतलब यहाँ तक का कोई भी डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया जाएगा। बड़ा ब्रेकडाउन या फिर बड़ा सेल ऑफ हमें 22,950 के नीचे अगर ये बाज़ार सस्टेन करने लगता है तभी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा। हम लोगों ने रेंज ड्रॉ करी थी जो हमारा फ्राइडे का सेशन था उसके लिए, और बाज़ार ने क्या किया, रेंज को ब्रेकआउट दिया और रेंज के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया। दैट इज़ परफेक्ट। ठीक है, एक बार के लिए हम सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देंगे। एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया, देन उसके बाद ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है। सिंपल चीज़ रखेंगे, 50,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, तो 50,050, ठीक है, 50,050 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। और ऑन द डाउन साइड में 49,650। ठीक है, तो 50,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड, 49,600 650 के नीचे सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। इन लेवल्स को हम लोग डेफिनेटली फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में एक शानदार कंसोलिडेशन हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है। निफ्टी फाइनेंस सिमिलर केस है, रेंज ब्रेकआउट एंड देन उसके बाद रेंज के ऊपर कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिला है। तो इसका भी हम लोग सिमिलर एक व्यू लेके चल सकते हैं। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी फाइनेंस में वो ये वाला स्विंग है। ये स्विंग हमारा कौन सा है, ये है लगभग 22,250-275 का। तो 22,250-275 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निफ्टी फाइनेंस निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 22,600-700 की तरफ लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। ऑन द डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग 22,030 से 22,000 का लेवल, 22,030 से लेकर 22,000 का लेवल। तो इसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके रखने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। स्पेशली
स्पेशली मंडे के सेशन में। मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी होती है तो उसकी अपडेट भी मैं आप लोग को एक बार के लिए दे देता हूँ। सारी ड्राइंग्स हम एक बार रिमूव कर देते हैं। मिड कैप सिलेक्ट की अगर हम बात करें तो सिमिलर केस हम लोग को मिड कैप सिलेक्ट में देखने को मिल रहा है, और मिड कैप सिलेक्ट का चार्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखो 3 बार इस एरिया से रिजेक्ट हो चुका है। ये एरिया है 11,770 से 11,800 का लेवल। तो अगर 11,800 के ऊपर मिड कैप सिलेक्ट 11,800 11,775 के ऊपर मिड कैप सिलेक्ट सस्टेन करने लगता है ऑन मंडे, तो एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी अच्छा मूव एक मिड कैप सिलेक्ट में आ सकता है, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली एक बार के लिए 11,930 की तरफ जो है वो लेके आ सकता है। लगभग 125 पॉइंट का एक प्यारा मूव हमें मिड कैप सिलेक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखेंगे। हम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया है कि आफ्टर दैट फॉल बैंक निफ्टी ने उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है निफ्टी को जितना निफ्टी ने किया है। कल भी अगर हमने देखा निफ्टी बहुत अच्छा चला, अगर हम देखें 1% के आसपास। वेडनेसडे को हालांकि हाँ बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया था ऑन एक्सपायरी डे। अब हम बात करते हैं सपोर्ट्स की। तो मिड कैप सिलेक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे सामने निकल के आ रहा है वो 11,640 का है। 11,640 के नीचे अगर मिड कैप सिलेक्ट जाता है तो पहला साइन होगा वीकनेस का। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। बाकी जिन लोगों ने भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में पुट कॉल रेशियो अगर मैं देखता हूँ 1.1 का निफ्टी का न्यूट्रल है, 0.73 बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, तो और निफ्टी फिनेंस 0.85 ओवरसोल्ड है, मिड कैप निफ्टी 0.82 न्यूट्रल के आसपास पुट कॉल रेशियो हमारा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं दिख रही है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।